हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं 28 सितंबर से 24 सितंबर का वीकली करंट अफेयर, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जो भी हम 7 दिनों में पढ़े हैं उसका रिवीजन हम करेंगे। चैनल का नाम ही है रिवीजन हब, तो रिवीजन तो करना बनता ही है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी हम देख लेंगे पूरे एक सप्ताह का जो भी क्वेश्चन आएगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए पहले क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो वो कौन सा देश है? अमेरिका। तो हम जल्दी जल्दी देखेंगे, ना देर करते हुए चलिए आगे बढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्म आइडियाज परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखी? इलैया राजा। इसका आंसर हो जाएगा इलैया राजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ उभरते कानून मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। उभरते कानून मुद्दों पर सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, कहाँ के वैज्ञानिकों ने टीबी का वैक्सीन देने के लिए नई विधि तैयार किया है? तो कौन सा है? IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो ये जो है वो टीबी वैक्सीन देने के लिए नई विधि को तैयार किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ग्रैंड मास्टर जो है वो शतरंज में बनता है, और 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हुए हैं? प्रणव आनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रणव आनंद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 7वें वेतन आयोग के शेष भत्तों को लागू करने का निर्णय लिया है? तो 7वें वेतन आयोग के शेष भत्तों को लागू करने का निर्देश किसने दिया है? तो गुजरात ने। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काकडू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसमें भारत की नौसेना भी भाग ली है, और भारत की तरफ से INS सतपुड़ा ने भी भाग लिया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के सचिवालय का नाम अब कौन क्या हो गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने स्वाति परिमल को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के महाराज थे हरि सिंह, इसी के जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो अमेरिका के आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। और विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में? S जयशंकर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में CM कौन है? एकनाथ शिंदे। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले देख लेते हैं, किस देश के उपकप्तान राचेल हेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। तो राचेल हेंस किस देश के खिलाड़ी थे? तो ऑस्ट्रेलिया के। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो वियतनाम जो है वो हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने हाल ही में अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 खेला जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में T20 विश्व कप जो है वो अंडर-19 2023 वाला दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। और अभी हाल ही में एशिया कप का विजेता कौन बना है? तो श्रीलंका। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीत लिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, और सहकारिता मंत्री भी अमित शाह हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला है, चीन के साथ कौन सा देश मिलकर
मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेगा? तो वो है देश यूएई। तो यूएई जो है वो चीन के साथ मिलकर मून रोवर मिशन पर साझेदारी करेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ऊर्जा दक्षता वीरों ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है। तो ये आप याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो युगांडा की है जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने 3 साल के लिए सुमंत कठपालिका को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो वो बैंक कौन सा है? इंडसंस बैंक ने किसे? तो सुमंत कठपालिका को। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटक मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन? जयराम ठाकुर। तो ये भी आप याद रखिएगा। पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ हुआ है? तो वो राजस्थान में अशोक गहलोत सीएम हैं और उन्होंने 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? तो एफसी गोवा ने डूरंड कप का 131वां सीजन जीत लिया है। और डूरंड कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, किसे हाल ही में स्लैम का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो स्लैम का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? विनोद अग्रवाल। तो ये आप याद रखिए। अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नारायणन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? वो तमिलनाडु की सरकार में एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने नारायण टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। उन्होंने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में एलआईसी इंडिया के सीएमडी कौन बने हैं? तो एलआईसी इंडिया के सीएमडी बने हैं प्रसन्ना कुमार मोट्टूपल्ली। और एलआईसी की स्थापना जो है वो 1956 के अधिनियम से 1956 में किया गया। तो ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, देवेंद्र झांझरिया ने हाल ही में पैरा एथलीट ग्रांड पिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खेल से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देवेंद्र झाझरिया जो है वो पैरा एथलीट है और जेवेलियन थ्रो के पैरा एथलीट खिलाड़ी है। और वो जो रजत पदक जीता है, भाला फेंक से संबंधित है जेवेलियन थ्रो, और ये जो है रजत पदक जीता है देवेंद्र झाझरिया ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 का जो एससीओ का सम्मेलन है वो भारत में होगा। और 2022 का जो है वो कहाँ पे हुआ है? तो उज्बेकिस्तान में। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लद्दाख में जो है वो सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व तो हाल ही में कौन करने वाला है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह पृथ्वी विज्ञान मंत्री है और उन्होंने ग्लोबल क्लीन एनर्जी फोरम का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगले बढ़ जाते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रूबल हुसैन जो है वो बांग्लादेश के क्रिकेटर है और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन को पछाड़कर कौन सा देश हाल ही में श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो वो भारत जो है वो अब चीन को पछाड़कर सबसे ज़्यादा श्रीलंका को ऋण देने वाला देश बन गया है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो मिस्र की आधिकारिक यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए हैं और मिस्र की राजधानी काहिरा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य
के उपराज्यपाल ने हाल ही में कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू किया है। तो दिल्ली के राज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर शुरू किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में एडोब ने फिग्मा डिज़ाइन प्लेटफॉर्म का कितने मिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया है? तो 20 मिलियन डॉलर में एडोब ने फिग्मा डिज़ाइन का अधिग्रहण किया है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट पवन ऊर्जा का परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो अडानी ग्रीन ने। और गौतम अडानी जो है वो वर्तमान में विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहां पर पहला मल्टीप्लेक्स खुला है? तो जम्मू कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स श्रीनगर में खोला गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में एससीओ पर्यटन और संस्कृति राजधानी घोषित की गई है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को एससीओ ने पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और नरेंद्र मोदी जो है वो वाराणसी सीट से ही लोकसभा सांसद है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपया निवेश करेगी? तो नवीन पटनायक सीएम है उड़ीसा के, और उन्होंने आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ निवेश करेगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, किस राज्य की फिल्म ने हाल ही में छेलो शो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुआ? तो गुजराती फिल्म है हाल ही में जिसका नाम है छेलो शो, वो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुआ है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापना के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने किसके साथ समझौता किया है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है, और वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने वो दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला रखने की घोषणा की है। और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, और उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो नागालैंड राज्य के कारागार विभाग ने मोबाइल अटेंडेंस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध नागालैंड से है, ये भी आप याद रखिएगा नागालैंड के बारे में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है, किस देश ने हाल ही में अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है? तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदल दिया है, और अभी जो है उसकी राजधानी है अंकारा। तो ये भी आप याद रखिए। अस्थाना, नूर सुल्तान से अस्थाना हो गया है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में सतर्कता अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ? तो लेह जो है वहाँ पे सतर्कता अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, कौन सी राज्य सरकार आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपये निवेश करेगी? तो उड़ीसा सरकार ने आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपया निवेश करेगी। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध करने का फैसला किया है? तो मणिपुर राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध करने का फैसला लिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, किस मंत्री ने हाल ही में स्केल ऐप लॉन्च किया है? तो वर्तमान शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने स्केल ऐप लॉन्च किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है, हाल ही में पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हो रहा है? तो इम्फाल में पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है, भारतीय सेना हाल ही में किस राज्य पुलिस के कमांडो भर्तियों को प्रशिक्षित करेगी? तो भारतीय सेना ने हाल ही में असम राज्य के कमांडो भर्तियों को प्रशिक्षित करेगी। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं मोहम्मद रिजवान, वो आईसीसी T20 रैंकिंग में शीर्ष पर है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगला है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ अधिसूचित किया गया है? तो तमिलनाडु में पहला
भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। और तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने यूएनईपी के साथ समझौता किया है। यूएनईपी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसका मुख्यालय की बात करें तो उसका मुख्यालय, यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है। तो नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में नॉर्थ चैनल तैरकर पार करने वाला उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गया है? तो एल्विस अली जो है वो नॉर्थ चैनल पार करने वाला सबसे ज़्यादा उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाते हैं। अडानी पोर्ट्स ने हाल ही में किस राज्य में 25,000 करोड़ रुपए का ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट मिला है? तो ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट जो पश्चिम बंगाल का है और इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट अडानी पोर्ट्स को मिला है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7% एडीबी बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। और एडीबी बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, सरकार ने हाल ही में पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? तो पीएम केयर्स फंड का नया ट्रस्टी वर्तमान में कौन है? रतन टाटा जी बन गए हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतवंशी शेफाली राजधानी नीदरलैंड में किस देश की राजदूत नियुक्त हुई है? तो अमेरिका की राजदूत नियुक्त हुई है नीदरलैंड में। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे रहे, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रख दिया गया है। अब अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा देश एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कर रहा है? तो उज़्बेकिस्तान जो है वो एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कर रहा है। और 2023 का बात करें तो 2023 के एससीओ की बैठक कहाँ पे होगी? तो भारत में होगी। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, किसने हाल ही में राधाकृष्ण मिशन की जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे है, अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एससी एसटी और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया है? तो झारखंड सरकार ने एससी एसटी और अन्य आरक्षण को बढ़ाकर 77% कर दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है? तो तमिलनाडु में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है। अभी क्या हुआ है, तमिलनाडु में मिड डे मील के साथ साथ अब नाश्ता भी दिया जाएगा और इन्हीं के नाम मुख्यमंत्री नाश्ता योजना इसी का नाम है। तो अब तमिलनाडु में नाश्ता योजना भी शुरू हो गया है। तो ये भी आप याद रखिए। अगला है, हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? तो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड टीसीएस बन गया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, हाल ही में किसे सैफ अंडर 17 खिताब जीता है? तो भारत ने सैफ अंडर 17 का खिताब जीत लिया है। और सैफ अंडर 17 ये जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री मैंगेला एंडरसन ने हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो वो स्वीडन की प्रधानमंत्री है मैंगलेना एंडरसन। उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था डांस करता हुआ, इसी को लेकर उन्हें इस्तीफा, काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, इसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे नया वाणिज्यिक सचिव बनाया गया है? तो अभी वर्तमान में वाणिज्यिक सचिव किसे बनाया गया है? तो सुनील वर्थवाल, ये जो है वाणिज्यिक सचिव बनाया गया है। तो ये थे कुल 70 क्वेश्चन जो कि एक सप्ताह में जो भी आप पढ़े हैं उसका फटाफट रिवीजन। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।